साथियों, युवाओं में भ्रम की स्थिति सदैव से रही है और ऐसा लगता है वर्तमान में यह और बढ़ती जा रही है। उसके कुछ विशेष कारण हैं, क्योंकि बचपन में माँ बाप बच्चों को भ्रम की स्थिति में डालकर रखते हैं। माँ कुछ कहती है और पिता कुछ कहता है, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं माँ की मानूं या पिता की मानूं, और वह उसी क्रम में बड़ा होता जाता है। जवानी तक या युवा अवस्था तक आते आते उसमें शक्ति का भरपूर भंडार होता है, ऊर्जा का पूरी तरह संचार होता है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस की और बुद्धि की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सीमितता होती है। इसीलिए वह भ्रम की स्थिति में बना रहता है। कुछ के माँ बाप कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, कुछ के माँ बाप कहते हैं तुम्हें इंजीनियर बनना है, कुछ के माँ बाप कुछ और सजेस्ट करते हैं। कुछ कहते हैं मैथ पढ़ना है, कुछ कहते हैं कॉमर्स पढ़ना है। तो बच्चा भ्रम की स्थिति में धीरे धीरे बड़ा होता है। कुछ कहते हैं ए का पर्सपेक्टिव ठीक है, कुछ कहते हैं बी का पर्सपेक्टिव ठीक है। तो बच्चा कंफ्यूजन के साथ धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। लेकिन युवा अवस्था तक आते आते उसमें ऊर्जा का संचार बहुत बढ़ जाता है, और जहां वह सही और गलत का निर्णय करने लगता है कि मैं सही हूं या गलत हूं, चाहे वह अपने करियर का चुनाव करे और चाहे वह अपने करियर चुनाव करने के बाद उसमें उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। वहां उसको निर्णय की लेने की आवश्यकता पड़े तो वहां भी वह कंफ्यूज रहता है कि क्या मैं सही हूं या क्या सही है और क्या गलत है। इसी क्रम में फंसते फंसते वह अपने अस्तित्व को झकझोरने लगता है, और यह क्वेश्चन उसके दिमाग में घर करता जाता है कि मैं किन परिस्थितियों को चुनूं और किन को छोड़ दूं। अतः वह अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भ्रम की स्थिति में अपने परसेप्शन को इस तरह देखने लगता है, जैसे इस चित्र में हम दिखा रहे हैं कि जो अंक के दाईं ओर खड़े हैं वह कुछ और सोच रहे हैं, जो बाईं ओर खड़े हैं वह कुछ और सोच रहे हैं। इसमें यही भ्रम है कि मैं सही हूं या सामने वाला सही है। एक कह रहा है नंबर 6 है, एक कह रहा है नंबर 9 है। लेकिन इस भ्रम को समझने के लिए दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। दोनों की अपनी ज्ञान की क्षमता, दोनों को अपना देखने का तरीका, दोनों को दिखाई देने का तरीका, वह उनकी अपनी सीमित उपलब्धता के आधार पर है। इसीलिए युवावस्था तक आते आते हम इस तरह की बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं। शक्ति का संचार होता है, ऊर्जा भरपूर होती है, लेकिन ज्ञान की अल्पज्ञता और जो हमारा एक्सपर्टीज है उसको हम पा रहे होते हैं। तो कुछ ए बताते हैं, कुछ बी बताते हैं, कुछ साधनों की उपलब्धता कुछ बताते हैं, दूसरे साधनों की उपलब्धता कुछ बताते हैं। और जब अपने भविष्य को संवारने लगते हैं तो उन्हें कुछ इस तरह के चिन्ह समाज में दिखाई देने लगते हैं कि एक गांव में हाथी आया, उस गांव में कुछ अंधे रहते थे, वह सब उस हाथी को देखने गए। तो जिसने हाथी के कान को पकड़ा उसको लगा कि हाथी चटाई जैसा है, जिसने हाथी की सूंड को पकड़ा उसको लगा कि हाथी सांप जैसा है, जिसने हाथी के दांत को हाथ लगाया उसको लगा कि हाथी भाले जैसा है, जिसने हाथी के पैर को पकड़ा उसको लगा कि हाथी पेड़ जैसा है, पेड़ के तने की तरह है, जिसने पेट पर हाथ फेरा उसको लगा कि हाथी दीवार की तरह है, जिसको पूंछ को पकड़ा उसको लगा हाथी रस्सी की तरह है। तो वह अपनी उन बिलीवों में, अपने अपने इथिक्स में, अपने वैल्यू सिस्टम में, अपने पास्ट एक्सपीरियंस में उसको बयान करने लगा। तो उन सबको हाथी एक और विचारधाराएं अनेक, यही हमारे जीवन में भटकाव का या भ्रम का मूल मंत्र है। अतः हमें अपने भटकाव को ठीक समझना होगा, क्योंकि भटकाव सदैव गलत नहीं होता। भटकाव जीवन में ना हो तो हम भटकाव में बहुत सारी चीजें हैं जो भटकाव के कारण ही सीखते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि भटकाव जब हमारे मन में होता है तो हमारे सीखने की क्षमता और तीव्र हो जाती है। हम और नया सीखना चाहते हैं, सत्य क्या है उसको पता लगाना चाहते हैं। और एक आंकड़ों से यह तय हो चुका है कि हम
जो भी जीवन में बनते हैं उसमें हमारे भटकाव का रोल भी होता है। मनोवैज्ञानिकों ने तथ्यों के अध्ययन के आधार पर यह पाया है कि सकारात्मक भ्रम की स्थिति से क्षमता बढ़ती है और लंबे समय तक उसमें गहराई की समझ की ओर हम बढ़ते हैं और उसे हम अपनी मेमोरी में लंबे समय तक याद रखते हैं, अर्थात हम उसे अपने चेतन मन से अवचेतन मन में भेजते हैं और वह हमारे जीवन में सदैव एक साये की तरह हमारे साथ रहता है। हम जब चाहें उसको अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस भ्रम की स्थिति से हम कैसे निपटें, क्योंकि युवा अवस्था में हमें दो चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले कि मेरा कैरियर क्या है, मेरा भविष्य क्या है। दूसरा, जो मेरी ऊर्जा है वह सही दिशा में लग रही है या गलत दिशा में मैं भटक गया हूं। तो उन सब के लिए हमें कुछ मुद्दे हैं। आज हम 10 मुद्दे आपको विशेष रूप से समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप एक एक करके समझिएगा और उनके समझने के बाद अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला मुद्दा है कि हम स्थिति को स्वीकार करें। हम जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में, जिन भी हालातों में जहां हो, पहले उसको स्वीकार करें। जब तक हमारे में स्थिति की स्वीकार्यता नहीं आती तब तक हम उस स्थिति को ठीक से अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे मुझे क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है कि स्थिति में मुझे मेरी आज तक की कॉम्पिटेंसी क्या है, मेरा मन किन में लगता है, मैं बचपन से किस ओर मेरा रुझान है, मेरा पैशन क्या बन गया है। वह सब चीजें मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी और वह तभी मदद करती हैं जब मैं यथा स्थिति को स्वीकार करूं। तो मुझे स्थिति को स्वीकार करने के लिए अपना अध्ययन ठीक से करना होगा। और नंबर 2 हम बात करते हैं इसी क्रम में कि किसी भी भ्रम की स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है, न ही आराम करने की, मैं कंफ्यूज हो गया तो मैं चुप बैठ जाऊं, नहीं आराम करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है आराम हराम है, और घबराने और आराम करने से हम अपना एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं और जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए हमें उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें और मेहनत करनी है और ज्यादा सीखना है, अपनी विधाओं को, अपनी कलाओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को और बढ़ाना है। चाहे मैं विद्यार्थी के रूप में रहूं या मैं किसी प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल की तरह काम करूं। मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जिसको शुरू में बहुत कम ज्ञान होता है, लेकिन उसके पास एकेडमिक शिक्षा होती है, एनर्जी होती है, वह 10 घंटे काम कर सकता है, उसके बल पर वह एक्सपीरियंस पाकर आगे बढ़ता है। ऐसे ही यदि आप वकील को लें तो उसमें क्षमता होती है, उसका ऊर्जा से भरपूर होता है, उसके पास समय होता है, लेकिन एक्सपीरियंस का अभाव होता है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर उस एक्सपीरियंस को गैदर करता है और अपने भविष्य को आगे बढ़ाता है। साइंटिस्ट जब भी कोई नया रिसर्च करता है तो वह यही करता है, आराम नहीं करता, ना ही घबराता है। तो हमें भी अपने जीवन में युवा अवस्था में घबराने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए जो लोग घबरा जाते हैं वो पीछे हट जाते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं और अपने भविष्य को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। नंबर 3 है कि हम ऐसी परिस्थितियों में सही डेटा को एकत्र करें। आज की डेट में डेटा बिखरा पड़ा है, इंटरनेट है और बहुत सारे साधन हैं, मैगजीन्स हैं, किताबें हैं, लेकिन मैं कहां से कौन सा डेटा इकट्ठा कर रहा हूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। क्या मैं सही रिसोर्स से ले रहा हूं या गलत रिसोर्स से ले रहा हूं। यदि मैं गलत रिसोर्स से डेटा ले रहा हूं तो मेरा भविष्य भी गलत ही होगा। और आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम लोगों को भटकाव में और मदद कर रही है। अतः हमें नंबर 4 स्थिति में जाना आवश्यक है कि हम भ्रामिक जीवन स्थिति के पक्ष और विपक्ष दोनों का पता लगाएं कि मैं क्या सही कर सकता हूं, क्या गलत कर सकता हूं और मेरे पक्ष में आज क्या है। मैं कल अपने विपक्ष में जाने से पहले किन किन चीजों का अध्ययन कर अपने विपक्ष को ठीक से समझ सकता हूं, क्योंकि दुनिया में नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। केवल वह परिस्थिति, व्यक्ति और समय के आधार पर सही और गलत का निर्णय होता रहता है। इसीलिए हमें दोनों पक्षों को, पक्ष और विपक्ष, प्रो एंड अगेंस्ट को समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 5 है, हम परिदृश्य के बारे में बात करें। जब हम विद्यार्थी होते हैं तो हम अपने उस
सिनेरियो को समझे कि मुझे बनना क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मेरी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। लोग अपनी कॉम्पिटेंसीज को ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स अपने बच्चे को समझते नहीं है, उसकी क्षमताओं की, उसकी दक्षताओं की, कुशलताओं का आकलन नहीं करते, उसे गलत रास्ते पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति लिए कुछ अलग कोर्स में एडमिशन दिला देते हैं और बच्चा परेशान होकर किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ जाता है। ऐसे ही जब हम जॉब में होते हैं तो हम सही परिदृश्य का, जो सिनेरियो होता है, उसका अध्ययन नहीं करते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं करना चाहते, बस अपनी धुन में गलत रास्तों को चुनकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए हम परिदृश्य के बारे में बात करें, समझें कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब तक हम परिदृश्य को पूरी तरह नहीं समझेंगे तब तक उससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि कितना ही भी जटिल समस्या हो, हर समस्या का समाधान उस समस्या के अंदर ही छुपा हुआ है, और वह तब बाहर निकलता है जब हम उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों से बात कर उसे समझने की कोशिश करें। इसीलिए परिदृश्य को समझना सदैव अच्छा होता है। नंबर 6 बात करते हैं कि हम जब भी कंफ्यूजन की स्थिति में तो नए कौशल सीखें, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। नए कौशल में क्या है, यदि मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं आईएएस कैसे बन सकता हूँ, पीसीएस कैसे बन सकता हूँ, बैंक में अच्छा ऑफिसर कैसे बन सकता हूँ, आईआईएम आईआईटी में कैसे एडमिशन पा सकता हूँ। तो उसके लिए कुछ कौशल है, उसके लिए कुछ कॉम्पिटेंसीज है, उसके लिए कुछ स्किल सेट्स हैं। पढ़ना, अध्ययन करना भी एक कला है, उसको सीखना भी जरूरी है। बच्चे सब पढ़ते हैं लेकिन कुछ क्लास टॉप करते हैं, कुछ नहीं है। तो यह सब सीखना युवा अवस्था में बहुत जरूरी है। तो हम नए कौशल सीखें, अपनी कॉम्पिटेंसीज बढ़ाएं, अपनी स्किल सेट बढ़ाएं। और जो लोग अपने स्किल को, कॉम्पिटेंसी को बढ़ा लेते हैं, वह उन विकास करने में बहुत आगे निकल जाते हैं। इसके लिए हमें नया करना होगा कि एक बकेट लिस्ट बनानी होगी। बकेट लिस्ट का मतलब है कि छोटे से छोटी चीज को भी मैं ध्यान में रखूं, और उसमें यह ध्यान में रखूं कि छोटे से छोटे कार्य करने में कितना समय लगेगा और बड़े से बड़े कार्य करने में कितना समय लगेगा। उस कार्य करने के लिए मेरे पास साधन और मेरी सक्षमता, मेरी दक्षता, मेरी कुशलता, मेरी विधा, मेरी उद्यमता क्या है, और मैं यदि नहीं है तो कहां से, कब, किसके द्वारा प्राप्त कर सकता हूं, और उस प्रक्रिया की सही विधि क्या है। उन सब की लिस्ट बनाकर उन पर काम करें। और उसके साथ साथ हमें आवश्यकता है बकेट लिस्ट का फिर प्रायोरिटाइजेशन करें कि मेरे जीवन में प्राथमिकताएं क्या हैं। और उसके लिए हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी होंगी, अच्छा ज्ञान एकत्र करना होगा। अच्छा ज्ञान एकत्र करने के बहुत सारे वर्तमान में आज साधन हैं, जिनमें इंटरनेट हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, पीरियोडिकल्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ बात करना हो सकता है, हमारी धार्मिक किताबें हो सकती हैं, जैसे गीता है, रामचरितमानस है, अन्य धर्मों में भी और किताबें हैं, उनको पढ़ें, उनमें से उनके सकारात्मक पहलू को समझें, अपने जीवन में सदुपयोग में लाएं, अच्छे लोगों के साथ वार्तालाप करें। तो ज्ञान बढ़ाने के ये सब साधन हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहता हूं कि ज्ञान बढ़ाने के लिए आप अपनी सोच को सदैव सकारात्मकता के साथ जोड़िए। जब आप सकारात्मक होते हैं तो ज्ञान में वृद्धि बहुत तेजी से होती है, और नकारात्मक होते हैं तो आपके माइंड पर लॉक लग जाता है, वह एक्सेप्टेंस, उसको ग्रहण करने की क्षमता कम कर देता है। इसीलिए हमको अपने जीवन में सकारात्मकता को ही पकड़ना है, नकारात्मकता को अपने से सदैव दूर रखना है। किसी भी कीमत पर नकारात्मकता को अपने नजदीक नहीं आना देना है। नकारात्मक मुख्यतः 3 कारणों से आती है। नंबर 1 आती है नकारात्मक व्यक्ति के साथ में रहने से, तो हमें यदि कोई हमारे पास नेगेटिव पर्सन है तो उसको दूर करना है। दूसरी आती है नकारात्मक विचारों से, हमारे विचार सकारात्मक हो तो सकारात्मकता और नकारात्मक हो तो नकारात्मकता। और तीसरी आती है नकारात्मक लोगों की संगत से, वहां हम लोगों को देखते रहते हैं, उनसे हम जाने अनजाने सीखते रहते हैं। जैसे मैं यदि शराबी के साथ उठूंगा तो शराब पीने की मुझे लत लगेगी, और यदि मैं किसी धार्मिक सत्संग के व्यक्ति के साथ लगूंगा तो मुझे अच्छी बातों का ज्ञान होगा। तो इसी तरह से नकारात्मकता व्यक्ति से, विचारों से, लोगों के साथ से, संगत से, इन सब चीजों से हमारे जीवन में धीरे धीरे सने सने प्रवेश करती जाती है। इसीलिए हमें नकारात्मकता को दूर भगाना है और सकारात्मकता को संजोकर आगे बढ़ना है। नंबर नेक्स्ट है कि मैं अपने जीवन में प्राथमिकताएं निर्धारित करूं कि मेरे जीवन में क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है,
आवश्यकता में मेरे भविष्य को क्या चीज संवार सकती है, आज वर्तमान की आवश्यकता क्या है, भविष्य की आवश्यकता क्या है, मैं अपने भूतकाल से सीखूं, वर्तमान में उन्हें ठीक करूं और भविष्य को संवारूं, तब तो मैं प्रायोरिटीज फिक्स कर सकता हूं। और यदि मैं कुछ भी मेरे सामने आए, मैं कुछ भी करने लग जाऊं और फिर उसकी मेरे जीवन में कोई जरूरत नहीं है, उसमें समय, धन और ऊर्जा तीनों की बर्बादी करूं, तो मेरे लिए वह उचित नहीं होगा। इसीलिए जीवन की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, उनमें मैं लोगों की मदद ले सकता हूं, जिन लोगों ने उस रास्ते को चुना है उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकता हूं, अपने जीवन को सेल्फ बना सकता हूं। इसके लिए हमें कुछ करना होगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जो लोग करने के लिए खड़े हो जाते हैं वही इनको कर पाते हैं। इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हम केवल बात ना करें, काम करें, और हमारा काम स्वयं बोलता है। और काम इतनी सरलता, सहजता और मूकता के साथ करें कि हम ना बोलें, हमारा काम बोले। तो हमें ये चीजें अपने जीवन में करने की बहुत आवश्यकता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सोचते बहुत हैं और करते बिल्कुल नहीं है। करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको उसके लिए 3 कुछ चीजें बताना, समझाना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे करना होगा कि हम रोज नए कौशल सीखें, नया कुछ ना कुछ रोज सीखें। जो आपको पसंद है लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए, उस कौशल को अवश्य सीखें, जिसको इंग्लिश में पैशन कहते हैं, हिंदी में जिसको आपको उमंग देने की या ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने के लिए आप जिसको शौक बोलते हैं, जिसको चाव बोलते हैं, वह जरूर करें। इसके अतिरिक्त 2 चीजें और हैं। नंबर 2 है, अपने सबसे अच्छे दोस्त, जिस भी व्यक्ति पर आप भरोसे करते हो, जो भी आपके सबसे अच्छा लगता हो, उसे बात करें। चाहे दूर है तो फोन पर बात करें, नजदीक है तो उस पर्सनली व्यक्तिगत रूप पर जाकर बात करें, और जब जब समय मिले उसके साथ बिताने की कोशिश करें। क्योंकि साथ रहने से, बातचीत करने से, रंग ढंग से, चाल चलन से, आचरण से, व्यवहार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 3, मैं इसी क्रम में बात करता हूं कि हम अपना एक कागज और कलम सदैव अपने साथ रखें। उन चीजों की सूची तैयार करें जिनमें मुझे आगे बढ़ना है। उन चीजों की भी सूची तैयार करें जिनको अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंकना है, जिन पर काम नहीं करना है, जिनको धीरे धीरे अपने से बाहर निकालना है। और जब हम यह सूची बनाते हैं तो सूची बनाते वक्त हमें कई बार उनके उत्तर स्वयं मिल जाते हैं। जो हमें समस्याएं लगती हैं उनका समाधान भी उन्हीं में मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भ्रम की स्थिति में जो युवा आज हैं वो भ्रम से बाहर निकलने के लिए इस तरीके को अपनाएंगे और भ्रम को सकारात्मक बनाकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर अपने आंकड़ों के संरक्षण, संग्रहण, विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाकर अपनी क्षमताओं, अपनी दक्षताओं, अपनी कुशलताओं, अपनी विधाओं, अपनी उद्यमताओं को जानकर अपने जीवन में सही चयन कर आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विशेष निवेदन कि मेरा मनोबल, मेरी टीम का मनोबल बनाए रखने के लिए आप हमें लिखें और मेरे चैनल को अवश्य